हम बात करते हैं नाई समाज के लोगों के बारे में। नाई समाज के लोगों के बारे में बोला जाता है कि ये लोग सर्जन हुआ करते हैं, मतलब सर्जरी का काम इन लोगों से ही शुरुआत हुआ था। और एक आंकड़े के अनुसार मुझे एक मालूम चला कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत जो थे, मास्टर ऑफ सर्जरी, ये नाई समाज के ही थे। नाई समाज एक ब्राह्मण वर्ण का समाज है। क्या जी? ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ग समाज से आते हैं। तो एक तरीके से नाइयों को हम ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी ब्राह्मण समाज में, नाई समाज में हमारे आचार्य सुश्रुत भी थे, जो महाभारत काल से चाहे उस समय के काल से, जब डेथ बॉडी आता था तो उस समय वो लोग ऑपरेशन करते थे और लिखते थे नोट्स। यहाँ से ये हो सकता है, कान काट कर नाक में जोड़ा जा सकता है, नाक काट कर नाक में जोड़ा जा सकता है। तो हमारे देश में आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले हम लोग महान सर्जन हुआ करते थे। हम लोग सर्जरी का गॉड हुआ करते थे। हमारे इतिहास में आप बहुत सारे आप ऐसे देखोगे कि कोई मुसलमानी जुलूस चलता है तो उसमें लोग चाकू घोंपैले रहते हैं, पेट में चाकू घुसेले रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ पॉइंटें होती हैं जहां पर आप घुसा कर निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे अंग्रेजों का कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे जो यहाँ के महान 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 सर्जन हुआ करते थे, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक आचार्य बोला करते थे, आचार्य जी, तो वो लोग मतलब रॉड घोंपने के लिए बताते थे कि यहाँ पर से घोंप कर बाहर निकाल लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं मरोगे। मतलब उस समय भी लीडिक भले क्या बोलते हैं, किडनी, लीवर, फेफड़ा, पेनक्रियाज, हाइड्रोसिन, इन सबका ऑपरेशन होता था, सबका इलाज होता था। कान कट जाता था, कान जोड़ दिया जाता था, नाक कटता था, नाक जोड़ा जाता था, कपार फूटता था तो पूरा कपार जोड़ दिए जाते थे, और बाकी सब मंत्र होते थे और भी झाड़ फूक बहुत सारे होते थे। पहले का लोग हमारे में बोलते हैं कि लोग झड़वा लेते थे पर ठीक हो जाए। हमारे बिहार में होता है ना कि पहले लोग झड़वा लेते थे, सांप कटलक झड़वा लो भैया, मकड़ा चढ़ गया झड़वा लो, जॉन्डिस हो गया झड़वा लो। लेकिन जब नए युग का नया बीमारी आया तो उस समय तो भैया पहले के लोग तो थे नहीं कि तुरंत झाड़ को खत्म कर देंगे। तो हैजा, केलरा और जिसको चिकन पॉक्स आज के डेट में माता जी हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा फैलने लगा। जब ये फैलता था ना तो गांव के गांव लोग साफ हो जाते थे, क्योंकि ये संक्रमण बड़ी तेजी से होता था। तो ये तो बात हो गई। मैं नाई समाज के बारे में बताऊं तो राजा, कुलीन, सेना, ठाकुर, हजाम, अनेकों प्रकार के इनके नाम उच्चारण हैं। आज नाई समाज को हजाम के नाम से जाना जाता है। हर फील्ड में नाई समाज को हजाम के रूप में ही जाना जाता है। अरे नाई हो रे, तू तो हजाम हवेस। तो हजाम 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 बड़ जगह हजाम चल रहा है। और आज के डेट में ये नाइयों का जो ये उनका कारोबार था, जो उनका ये काम था, आज ये बाल काटने का, सैलून खोलने का बिजनेस तो आज बहुत लोग कर रहे हैं। कई अमीर भी ब्यूटी पार्लर खोल लिया कर रही हैं, कई अमीर लोग सैलून खोल दिया कर रहे हैं वहां से पैसे कमाने के लिए। तो ये लोग पैसेबाजी नाई हो गए, जिनका काम अब कैंची चलाना हो गया। पहले हम लोग ऑपरेशन करते थे उसमें कैंची चलाते थे, आज हम लोग बालों का कैंची चलाते हैं, फेस पर कुछ हो जाता है उसका कैंची चलाते हैं। बहुत सारे नाई डॉक्टर भी, हर फील्ड में नाई हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग इलाके के अनुसार अलग अलग लोग हैं, लेकिन हैं। और नाई समाज में बहुत सारे राजवंशी भी हुआ करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो राजाओं को हेल्प करते थे। जिसमें और नाई तो बाद में आया, पहले एक न्यायी शब्द होता था संस्कृत में, न्यायी, जिसका काम होता था न्याय करने वाला। न्यायी का अर्थ हो गया न्याय करने वाला। तो न्यायी से हम लोगों को नाई बोला जाने लगा, क्योंकि जो लोगों को शिक्षा नहीं होती है, जो लोगों का उच्चारण ठीक नहीं होता है, तो न्यायी को वो लोग नाई कर दिए। जिस तरह कोलकाता पहले होता था कलकत्ता, तो आज कोलकाता हो गया कि नहीं। आज हम बोलते हैं दिल्ली, पहले दिल्ली बोलते थे, नहीं दिल्ली लिखा जाता है, दिल्ली बोला जाता है। पहले उसका दूसरा नाम था, शीश महल की कुछ और नाम था, मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। बहुत सारे जगहों का नाम बदल दिया गया है, इस तरीके से हर चीज का नाम बदल दिया गया है। और न्यायी शब्द का आप बखूबी जानते हो, और जब न्याय करने का आपका काम ही था तो आप केवल नाई कैसे हो सकते हो भैया?
नाई कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। तो आप लोगों का उस समय काम था बाल काटना, मतलब पूरा लोग नहीं काटते थे, कुछ लोग बाल काटते थे, कुछ लोग न्याय करने के लिए जाते थे, कुछ लोग राजा के नीचे रहते थे, कुछ लोग कुलीन बनकर रहते थे, कुछ लोग सिपाहियों में रहते थे, कुछ लोग ठाकुर बनते थे, मतलब वहां का शासन वासन चलाते थे, जमींदार लोग हुआ करते थे। नाई समाज में बहुत सारे राजवंशी भी निकले हैं। और नाई समाज के बारे में एक शब्द बोलते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी। मास्टर ऑफ सर्जरी मतलब नाई समाज 200 साल पहले तक मास्टर ऑफ सर्जरी था। और 200 साल पहले जब अंग्रेजों ने 1857 में जब कूटना चालू किया, तो हर समाज के लोगों को, हर जाति के लोगों को इसमें करीबन, मैं यहाँ पर एक आंकड़ा के अनुसार बता दूं, मैंने कहीं लिखा था यहाँ पे, तो 89% लोग, करीबन 7 करोड़ लोग में 3 करोड़ लोगों का जो समुदाय हुआ करता था, उस समुदाय का नामो निशान खत्म कर दिया गया। आज जो 3 करोड़ का मैं बात बता रहा हूं, उसमें तो कई समाज आ जाते हैं, कई समुदाय आ जाते हैं जिनका नामो निशान खत्म हो चुका है। डिटेल्स बची हैं, जो आपके बारे में खबरें बची हैं, बहुत कम बचा है। अब जरूरत है सबको आगे बढ़ने का। लेकिन हमारे नाई समाज का जो इतिहास है पहले भी था, आज जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता देता हूँ। आज नाई समाज छोटे छोटे गलियों में रहकर दारू ताड़ी में रह जगह खत्म हो जाते हैं। नाई समाज आज केवल बाल काटने में, पंडा का काम करने में खत्म हो जा रहे हैं। इस काम से आगे निकलकर हमें एक अच्छी श्रेणियां बनानी होगी, अच्छे एकजुटता का साथ देना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि जिस दिन मैं बनूं ना, मैं जिस दिन मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, हमारे राज्य में एक भी झोपड़ा नहीं मिलेगा। जिस किसी का घर छत नहीं है उसका छत करवा दिया जाएगा, जिस किसी का झोपड़ा है उसका झोपड़ा हटाकर वहां पर घर बना दिए जाएंगे। और ये सब मुमकिन है भैया, बहुत मुमकिन है। जब देश विदेश में हो सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकते? जब देश विदेश में हो सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकते? मैं केवल इतना ही बात जानता हूं, जो हर फील्ड में हो सकता है, जो हमारे क्यों नहीं, हमारे इलाके में क्यों नहीं हो सकता है? अभी जो गैस लाइनिंग हमारे इलाके में आया था, हम सोचे कि यार क्या जरूरत है, इससे कितना लोगों को नौकरी चल जाता। लेकिन सरकार कुछ ना कुछ सोचकर ही तो गैस पाइपलाइन चालू किया है ना, कि चोरी बचे, सिलेंडर फटने का बचे, ट्रांसपोर्ट का बचे, ट्रांसपोर्ट में कुछ और डालेंगे, अलग अलग सामान डालेंगे। तो ऐसे सरकारों ने सोच कर रखा होगा। तो इस समाज के सुश्रुत समाज भी बोले जा सकते हैं। और महाराज आचार्य सुश्रुत, अरे हमारे देश के नगीना हो आप, हीरा हो आप, सब चीज हो, आपकी वजह से हम सब चीज हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने ही समाज को, अपने ही चीजों को नहीं पहचाना। क्योंकि जिसके पास जो होता है ना, उसकी इज्जत नहीं करता। जिसका बाहर में लोग इज्जत करते हैं, उसकी इज्जत घर में नहीं होती। इसलिए बोलते हैं घर के मुर्गी दाल बराबर। तो घर के मुर्गी को हम दाल बराबर नहीं समझेंगे, घर के मुर्गी को हम बहुत अच्छा महत्व देंगे कि वो आगे चलकर नया कुछ करे। और हमारा काम है भैया, आप अब शिक्षा के लिए लड़ो, अपने शिक्षा के लिए लड़ो, अपने समाज की जागरूकता के लिए लड़ो, अपने समाज को एक इज्जत पाने के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए रोजगार के लिए लड़ो। रोजगार तो भैया आपका ऐसा ही है, कहीं पर ठेला डाल दो हो जा। लेकिन मैं वो रोजगार नहीं बोलता, मैं आपके इलाके में ऐसे रोजगार जो आपके अलावा बहुतों का हेल्प कर सके। हर कोई तो बाल नहीं काट सकता ना, कुछ लोगों को रोजगार भी चाहिए। और रोजगार बाहर भी मिल सकते हैं, घर के अंदर भी मिल सकते हैं, घर के बाहर भी मिल सकते हैं। तो इसलिए मेहनत हमें करना पड़ेगा। हमारे गांव में अस्पताल ठीक हो, हमें ना लूटा जाए, हमारे पास पैसे हो कि हम सेविंग कर सकते हैं, भविष्य में अपना काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना हो। आज हर किसी जमीन का रेट बढ़ गया है, अगर सब किसी के पास पैसे हो जाएंगे तो जमीन का रेट कम हो जाएगा। आज जो एक रोड साइड जमीन हो रहा है 7 लाख 8 लाख 10 लाख का मिल रहा है, 20 लाख रुपए काठा, 40 लाख रुपए काठा। अरे उतना वैल्यू ही नहीं, वो सारे दाम घट जाएंगे अगर सब लोग ईमानदारी की नीति अपना ले तो। लेकिन कोई क्यों अपनाएगा? फायदा क्या है? फायदा है भैया, सुकून से जिंदा रहोगे, सुकून से जियोगे। मैं बोलता हूं कि भैया घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि एक दिन शान से जियो, एक दिन अपने होकर जियो, एक दिन अपना होकर जियो, एक दिन अपने को महसूस करके जियो। हम संघर्ष के मिट्टी पर जन्मे हैं, हमारा काम है संघर्ष करना। जय हिंद, जय बिहार। आप भी संघर्ष करो।